गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BA सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है हमारा बच्चे और सीखना, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग। इसके अंदर हम देखेंगे जो पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया है उसका हम शिक्षा में क्या उपयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकते हैं, खेल के माध्यम से हम शिक्षण कार्य आसानी से करवा सकते हैं। तो अगर हम पियाजे के सिद्धांत के दौरान उन्होंने जो जो बातें कही हैं तो उसको हम शिक्षा में कैसे उपयोग करेंगे उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है खेल की क्रिया के महत्व को पियाजे ने अपने सिद्धांत के माध्यम से हमने देखा था कि किस प्रकार जो बच्चा है वह बगीचे में जाता है, किस प्रकार वह खेल खेलता है या हम कहे चिड़िया को देखता है। जिस प्रकार मैंने आपको सिद्धांत के अंतर्गत जो मैंने प्रयोग बताए थे उसमें जो मैंने आपको बताया था उसमें यही कहा गया है कि जो पियाजे हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में खेल की क्रिया को विशेष महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि खेल के माध्यम से जो बच्चा है वह सीखता है, अनुकरण करता है और हमें बच्चों को खेल की विधि से ही शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, वही उपयोगी होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो बच्चे को अगर हम प्राथमिक स्तर से अगर हम देखते हैं तो बच्चे बुक्स की अपेक्षा खेल के माध्यम से पढ़ना अधिक प्रश्न होता है। खेल के माध्यम से हर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। तो प्राथमिक स्तर से अगर हम देखें तो खेल जो विधि है उसको विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बालक और अभिप्रेरणा अधिगम विकास के लिए आवश्यक है। अब नेक्स्ट जो पियाजे हैं उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि बालक और अभिप्रेरणा अधिगम विकास के लिए सहायक। तो हमने देखा है कि जब भी हम बच्चों को शिक्षण कार्य करवाते हैं, सिखाते हैं, उसमें बालक और अभिप्रेरणा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि शिक्षक द्वारा बालक को समय समय अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेशन दिया जाता है, जिससे बालक है वह अधिगम करने की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि अगर हमें कोई भी चीज़ सिखानी है उसके लिए बालक का होना बहुत ही आवश्यक है, मोटिवेशन देना भी बहुत ही जरूरी इसके अंतर्गत होता है। फिर नेक्स्ट है सीखने की प्रगति न करने वाले छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए। अब नेक्स्ट जो बातें पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कहा है तो उसने कहा है कि सीखने की प्रगति न करने वाले छात्रों को दंड नहीं देना चाहिए। अगर एक अध्यापक द्वारा जब शिक्षण कार्य करवाया जाता है और हमें लगता है कि बच्चा हमारे द्वारा किए गए कार्य को नहीं करके लाया है तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम दंड नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने क्यों नहीं किया है इस समस्या का हम समाधान उनसे पूछने का प्रयास करते हैं।
जब बच्चा गृह कार्य करके नहीं ला रहा है तो उसको हमें गृह कार्य है वह क्यों नहीं करके लाया उसकी समस्या का कारण हमें पूछना चाहिए, ना कि उसे हमें दंड देना चाहिए। दंड से जब हम बच्चों को जब कोई कार्य नहीं करके लाते हैं और हम उन्हें को दंड देते हैं तो बच्चे के मन में भय उत्पन्न हो जाता है, जिससे बाल डरने लगता है और उसे स्कूल आने में उसे डर अनुभव होता है, जिससे उसके मानसिक जो विकास है उसमें बहुत बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके अंदर जब क्या करेंगे हम कि अगर सीखने की प्रगति उसकी अच्छी नहीं है तो हम उसको सीखने का प्रयास करवाएंगे। अगर वह उस टॉपिक को नहीं समझ पा रहा है तो उसको इजी वे में बनाकर हम समझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। फिर नेक्स्ट है बच्चों को स्वक्रिया पर सीखने पर बल देंगे। नेक्स्ट है हम क्या करेंगे कि स्वयं करके सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हमने मान लीजिए बच्चों के सामने को प्रैक्टिकल काम किया है, हमारे द्वारा जो प्रैक्टिकल काम किया जाता है तो बच्चों को लगता है कि ये मुझे आ गया, ये मैं कर सकता। जब हम उन्हें करने को देते हैं तो वे नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर हम कोई भी कार्य करवाए हैं शिक्षण प्रक्रिया के दौरान तो हमें बच्चों को स्वयं करने के अवसर देने चाहिए, जिससे जो छात्र है स्वयं करके सीखने का प्रयास बच्चे हैं वह कर सके। नेक्स्ट है बुद्धि का मापन उसके व्यवहारिक उपयोग की क्षमता के रूप में किया। अब जो पियाजे हैं उन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर हम देखे तो बुद्धि का माप उन्होंने कैसा है व्यवहारिक उपयोग में। क्यों जब हम कोई भी चीज हमारे मस्तिष्क में अगर हम बुद्धि में अगर हम बैठा लेते हैं और उस चीज को अगर हम अपने प्रैक्टिकल रूप में उपयोग नहीं करते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो हम जो भी हम कुछ भी चीज सीखते हैं तो उसको हमें हमारे खुद के जीवन में समझने उतारने की कोशिश करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है शक्ति ये अवस्थाओं की समझ पहचान। अब हम देखते हैं तो बच्चों में तर्क शक्ति और हम देखें तो उसको अवस्थाओं को पहचानने की शक्ति की समझ भी उनमें आने लगती है, क्योंकि सिद्धांत के आधार बताया गया है कि बच्चा किस प्रकार किस अवस्था में सीखने की कोशिश करता है, किस अवस्थाओं में किस प्रकार के बच्चों में परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार हम बच्चों को ज्ञान करवाते हैं जो स्थायी रहता है, कब वह उसके पीछे का कारण या कार्य समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें ये सब बातें कही गई है पियाजे के संज्ञान में विकास के सिद्धांत की शिक्षा में उपयोग में। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है पियाजे के संज्ञानात्मक
विकास के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग को पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शिक्षा में प्रयोग बताइए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना ऐसी महामारी बहुत फैल रही है। इसे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो कम से कम 6 की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका घर भी स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद।